तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का यूज क्या है। क्योंकि बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस पे बहुत सारे कंट्रेक्ट डिप्लॉय होते हैं। ये कुछ नया मार्केट में है और लगभग हर कंट्री हर कोई इसका डिमांड कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज क्या है। तो देखो है क्या ना, क्रिप्टो करेंसी एक कंट्रैक्ट सिस्टम है जो ऑटोमेशन के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली ऑटोमेशन, जिसमें सारी चीजें अपने आप हो रही है। जैसे अगर एक आदमी को आप रखोगे ना, उसके मन में एक बार के लिए यार आ जाएगा कि घूस ले लेते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे फेरबदल कर देते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। ये क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन इसको मिला वो सेम उसी पे जो है काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा ना इसके बारे में और डीप जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहले हुआ क्या कि एक छोटी सी कहानी अगर समझो। मान लो विजय माल्या भाग गया, किसी बैंक में आपका पैसा है, उस बैंक से विजय माल्या ने लोन लिया और वो धीरे से गायब हो जाता है। अब गायब होते ही क्या होगा, बैंक बोलेगा भाई हम तो लॉस में चलेगा, हम पैसा नहीं दे सकते। अब नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, आप उसका क्या कर लोगे। कुछ जो इंश्योर्ड फंड होगा वो मिल जाएगा, बाकी के लिए आप पापड़ बेलने शुरू करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो है किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि यार चलो ना ऐसा करते हैं कि हम बिटकॉइन जैसी एक करेंसी बनाते हैं जो डिसेंट्रलाइज होगी, वो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में रहेगी ही नहीं। जब व्यक्ति कंट्रोल नहीं करेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, समझे। इसलिए आया बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन क्या था कि वो बैंकों से बगावत करने वाली चीज थी। और ऐसा तो है नहीं, पूरा सिस्टम जो शुरू से बैंकों पे चला है हम उससे हट के तो काम नहीं कर सकते। तो अब जरूरत थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि बैंक के साथ भी काम हो और बैंक के तरीके से हटके वो कुछ ऑटोमेशन के तरीके से हो। इन्हीं सभी चीजों को लेके जो है अलग अलग जो है करेंसी आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो बिटकॉइन जो था वो सिंगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन था, वन वे में मामले को सेट आउट करना। लेकिन करेंसी की वैल्यू तो खत्म हो नहीं सकती थी, तो इसलिए जैसे अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स आ गए। जैसे इथेरियम आया, एक्सआरपी आया, बीएनबी आया, सोल आया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कॉइन्स आते रहे। मीम कॉइन्स आया, जैसे इलॉन मस्क जिसमें इन्वेस्ट किए हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे डॉग कॉइन के बारे में। तो डॉज कॉइन जैसा मीम कॉइन भी आया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बिटकॉइन आया 2012 में। अब बिटकॉइन क्या किया कि जैसे एक पेमेंट्स गेटवे के बीच में, जैसे दो बैंकों के बीच में हमें एक सिस्टम ऐसे बना देना हो कि बैंक ए और बैंक बी, इन दोनों के बीच में जो है हमारा ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाए और सेफ ट्रांजेक्शन रहे। तो इसने क्या किया कि ये बैंकिंग प्रॉब्लम को और पेमेंट सिस्टम के लिए एक सॉल्यूशन लाया कि फास्ट और चीप मनी ट्रांसफर हो सके। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो आप, एक व्यक्ति कोई बैंक जो है ये एक्स है, ठीक है, जो रुपए में डील करता है, और एक बैंक वाई है, ठीक है, जो डॉलर में डील करता है। तो एक्सआरपी क्या किया कि एसबीआई से पेमेंट लिया अपने प्लेटफॉर्म पे और इसने सिटी बैंक को बोला कि भाई हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है, अब तुम सामने वाले व्यक्ति वाई को जो है डॉलर दे दो। तो हुआ क्या कि एसबीआई का कंट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, एसबीआई का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो एक्सआरपी को हुआ और एक्सआरपी ने सेम चीज को ट्रांसफर कर दिया सिटी बैंक को, और सिटी बैंक ने व्यक्ति को तुरंत जो है यहाँ पे डॉलर प्रोवाइड कर दिया। तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा फास्ट था क्योंकि ये मीडिएटर ने सारी जिम्मेदारी ले ली। तो ये था एक्सआरपी का काम, ठीक है, यानी कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से 2015 में इथेरियम आता है। अब इथेरियम का काम क्या था? इथेरियम का काम ये था कि दोस्त कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स को क्या करना, डिप्लॉय कर देना। डिप्लॉय इन द सेंस कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, उसको डायरेक्ट वर्क को एग्जीक्यूट कर देता था वो। एग्जीक्यूट इन द सेंस जैसे मान लीजिए कि हमें इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम करना है। अब पता चला फलाने व्यक्ति मर गए, हम उनके कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है जाते हैं बैंक से बताते हैं, बैंक 50 तिगड़म बताता है, उन तिगड़म के आधार पर हम पेपर इकट्ठा करते फिर ला के देते हैं। तो इसके साथ में ये चीज नहीं हुआ। इसने क्या किया, जैसे अभी मान लो एक ईथर आईएससी करके, जो भी इथरिस जो भी बोल लो आप, ठीक है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ से जो है इंश्योरेंस लेते हो सब कुछ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही पता चला कि फलाने व्यक्ति मर गए, तुरंत जो भी पैसा आपका बना वो सीधे आपके बैंक खाते में दे देगा। इसको कोई अलग से पेपर और बाकी चीजें नहीं चाहिए, इसको बस ये क्लियरिटी चाहिए कि आप फलाने व्यक्ति मरे और उसको जो है पैसा मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है ऑटोमेटिक, मतलब डाटा चेक किया और डाटा को डिप्लॉय कर दिया। लेकिन इतने से काम चलना नहीं था, तो फिर आता है एक रोल आता है बीएनबी कॉइन का। बीएनबी कॉइन क्या किया, बीएनबी कॉइन के साथ ये था कि भाई ये सब चीजें जो हो रही थी ना, अभी तक ये अलग अलग कंट्रैक्ट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, लेकिन सबके साथ में एक साथ काम करने के लिए सारे करेंसी को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो इसने एक एक्सचेंज का रूल लाया जो बहुत ही वाइड लेवल पे था और चीजों को बहुत वाइड तरीके से मैनेज कर रहा था। तो इसके साथ क्या था, ये अलग अलग स्टेबल कॉइन्स, और इसने जो है अपने अलग अलग तरीके का मतलब और सारे बहुत सारे कंट्रैक्ट्स इस पे डिप्लॉय हुए, बहुत सारी चीजें आ गई, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करने लगे और ये बैंक, क्वाइंस और सबके बीच में एक सिस्टम बन गया ट्रेडिंग का। अब ये क्या करता था, जैसे इसके साथ में जब ट्रेडिंग की बात आई तो इसने क्या किया कि वैलेटिलिटी को खत्म करने के लिए, कि मार्केट बहुत वैलेटाइल है तो भाई उसमें कैसे हम ट्रेड करेंगे, कौन सी करेंसी खरीद के रखेंगे, कब डूब जाए कुछ पता नहीं, कब ऊपर चला जाए ये भी नहीं पता। तो ये क्या करता था कि जितना अमाउंट का आप यूएसडीटी परचेज करते हैं उतना अमाउंट ही अपने खाते में स्टोर करके रख लेता है, यानी यूएसडी का। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जितना मतलब लीगल कंट्रैक्ट था
वो एक सिस्टमेटिक वे में ट्रांसफर होने लगा, पैसे का लेन देन सिस्टमेटिक तरीके से होने लगा। ठीक है, अब आप इसको प्लेटफॉर्म पे ही खरीदो, प्लेटफॉर्म पे ही रखो और प्लेटफॉर्म से ही बेच दो। बार बार पैसे को क्रिप्टो और पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे एक मतलब कम वैलिडिटी वाले कॉइन्स आ गए। उसके बाद से दोस्तों 2020 में आता है सोल। सोल क्या था? स्पीड एंड चिप, मतलब कि जो हमारे इथेरियम के साथ में हो रहा था ना कि गैस फीस ज्यादा था, ठीक है, और मतलब पैसा भेजने का जो चार्ज लगता था, कहने का मतलब वो ज्यादा था, तो इसको इसने कम कर लिया। अब जब सोल की बात आई तो सोल ने क्या किया? स्पीड और चिप था, मतलब इसमें तेजी से कंटेंट्स डिप्लॉय होते थे और कम खर्चे में हो जाते थे। ठीक है, तो अब ऐसे समझ लो आप जैसे कि 5 रुपए की बिस्किट के लिए हम जो है डिलीवरी चार्ज 200 रुपया दे रहे हैं, लेकिन सोल ने क्या किया कि भाई 5 रुपए की बिस्किट है तो 5 ही रुपए दो हमें, या 5 रुपए दो, मतलब 10 रुपए दे दो एक्स्ट्रा, लेकिन 200 नहीं लेता था। तो ये थोड़ा सा इटीएस को रिप्लेस करके इथेरियम और ये अपना जो है फास्ट सर्विस प्रोवाइड करने लगा। उसके बाद से मीम कॉइन आ गया, जैसे टेस्ला, सीबा इनू, सॉरी डॉज कॉइन और सीबा इनू। तो डॉज कॉइन को जैसे मीम का मतलब होता है मजाक, अब क्या था ये मीम कॉइन, मतलब जैसे कि इलॉन मस्क ने इसको बहुत प्रमोट किया। आज के डेट में टेस्ला इस पे पेमेंट भी लेता है, तो लोगों को लगता है कि टेस्ला पेमेंट ले रहा है तो बहुत रेट हाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या होगा फ्यूचर कोई नहीं जानता है। तो ये था मीम कॉइन का कंसेप्ट, और ऐसे करके हमारा जो है पूरा क्रिप्टो का कंसेप्ट शुरू हुआ था और ऐसे ही चल रहा है। और इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग सेशंस और लॉज भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आई थोड़ी बहुत क्रिप्टो को लेके, तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम चैनल पर डालते रहेंगे। थैंक यू।